हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको तीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट और ऊपर साइड को दिखाई दे रहा है 25,200 की पुट का चार्ट और नीचे दिखाई दे रहा है 25,100 की कॉल का चार्ट। चलिए चलते हैं आज की मेरी जो ट्रेडिंग थी वो कहाँ पर हुई थी और कहाँ पर मैंने एंट्री मारी थी। और मैंने आज ठीक प्रॉफिट कमाया और मैंने 2 ट्रेड मारे थे। मैं जिस सेटअप पर काम करता हूं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिएगा और इस सेटअप पे ट्रेड मत लीजिएगा। चाहे जो अभी बिगनर हैं वो इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा और अपनी डायरी में नोट करिएगा कि आज कहां पर बना था, मेरा माइंड सेट वहां पर क्या होता है। चाहे तो वो आप लोग पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सीधे आपको इंडेक्स चार्ट पे ले जाता हूं तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे तो कल इस एरिया से शाम को मार्केट ऊपर गया हुआ था और यहां रेजिस्टेंस बना हुआ था ऑलरेडी पहले से। कल से यहां से मार्केट नीचे गिरा हुआ था और इस एरिया से अगर आप देख रहे होंगे इस एरिया से कल मार्केट ऊपर गया था और फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद इस वाली एरिया से मार्केट ऊपर गया था। आज मार्केट ने क्या किया, सीधे 5 मिनट की कैंडल नीचे आया और सारे स्टॉप लॉस यहां पर खा दिए थे। खाने के बाद मेरा सीधा सा सेटअप ये है कि अगर 27 ईएमए के नीचे मार्केट है, ये जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है इसके नीचे अगर मार्केट है तो मैं पुट साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करके वहां पर एंट्री मारने की कोशिश करता हूं। और अगर इसके ऊपर चले गया, 27 ईएमए के ऊपर चले गया और नज़दीकी हाई है या कोई ऐसी प्राइस एक्शन बन रहा होता है तो मैं वहां पर भी एंट्री मारने की कोशिश करता हूं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता अपने चार्ट को। सिंपल सा सेटअप है, या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या मुझे प्रॉफिट मिलेगा और उसी को मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं। अगर मैं कहीं पर अगर सोचता हूं कि यहां पर मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला हुआ है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हूं। इसके ऊपर जो था ये सपोर्ट एरिया था, अगर मार्केट यहां से आता तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था अगर ये सीधे टूटता हुआ चले जाता। सुबह जो मेरी एंट्री थी वो एंट्री थी इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर मैंने एंट्री मारी थी, यानी कि ये वाले एरिया पर मैंने एंट्री मारी थी। उसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूं आपको। सीधा सा है कि यहां पर कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, या जो अच्छे ट्रेडर हैं या जो अच्छे जानकार हैं शायद वो इस कैंडल पर मारेंगे, लेकिन मैं अपने सेटअप की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि प्राइस मेरा ऊपर है। अब ये 25,200 की जो मैंने पुट ली है वो ली है आज के हाई से, यानी कि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस से लेते हुए आया है तो इसलिए मैंने यहां पर पुट खोल रखी है। और यहां पर क्या था कि यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के साथ साथ फर्स्ट डे का जो सपोर्ट था वो 25,100 था, इसलिए मैंने सुबह ही इसको मैंने यहाँ पर 25,100 की मैंने कॉल का चार्ट यहाँ पर खोल दिया था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मेरा माइंड सेट क्या होता है। मेरा माइंड सेट सीधा सा है कि अगर मेरा 27,000 के नीचे 27 ईएमए के नीचे अगर मार्केट है तो मुझे वहाँ पर पुट साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। साथ ही मुझे प्राइस एक्शन भी देखना है कि क्या प्राइस एक्शन उस तरह का कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस तरह का कर रहा है तो मैं वहाँ पर एंट्री मारूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दिखाई देता है। अब मैं इसकी यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं ये चीज़ें क्यों देखता हूँ, ये चीज़ें देखने का कारण ही यही है क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। या तो मैं पुट ऑप्शन बायर हूँ या मैं कॉल ऑप्शन बायर हूँ। कुछ देर पहले मैं पुट खरीद रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं कॉल खरीद रहा हूँ। और वहाँ पर मेरा माइंड सेट क्या है, मैं ऑप्शन सेलर तो हूँ नहीं। जब मैं ऑप्शन सेलर हूँ ही नहीं तो मैं ऑप्शन सेलिंग को देखूँ, मैं ऑप्शन बाइंग को देखूँ। मुझे अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ऑप्शन बाइंग को ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। जनरली मैं इस वाली कैंडल पे एंट्री मार लेता, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे एंट्री मार लेता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 9:40 की कैंडल, नीचे वॉल्यूम नहीं है दिखता है, इस वाली में वॉल्यूम नहीं दिखता है। 27 ईएमए के नीचे जरूर है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा। मुझे कैसे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताया। तो देखिए इंडेक्स में जिस तरह की कैंडल का प्राइस बन रहा है उसी तरह कॉल की तरफ भी चीजें बन रही हैं। कॉल में भी वैसे ही कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले एरिया पे क्या है कि मार्केट के पास ऊपर से 9 ईएमए आ रहा था
और मार्केट जो है यहाँ भी 9 EMA पे ही नीचे चलेगा, ट्रेंडिंग चलेगा अगर चलना है मार्केट को तो 9 EMA। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इस वाली एरिया पर, अगर आप देखेंगे, क्योंकि 27 EMA के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगी तो मैं काट दूंगा अपने ट्रेड को। मुझे 10 बजे वाली कैंडल पर इंक्रीज वॉल्यूम पर मुझे बाइंग दिखाई दी ऑप्शन साइड को, और यहां पर कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो मैंने यहां पर एक मार्केट ऑर्डर पर यहां पर मैंने एक एंट्री मार ली। ये मैंने एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस था मेरा ये कैंडल का लो। अगर कोई रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती तो मैं यहां पर ट्रेड को काट देता, और बशर्ते कि मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा करके चलता हूं। मैं कैंडल को भी देखने का वेट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर प्रीमियम अगर जल्दी से नीचे गिरता है तो फिर गिर ही जाता है। और कई बार यह भी होता है कि स्टॉप लॉस लेता है, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो थोड़ा सा वो नुकसान रहता है। मैंने जब इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ये था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, ये वाली कैंडल थी यानी कि वो ये है, और ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था, प्राइस नहीं जा रहा था। तो मैंने यहां पर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल नीचे आई थी, मैंने अपना यहां पर ट्रेड को काट दिया था। मेरी एंट्री ये थी और मैंने ट्रेड काटा 95 में, यानी कि 10 पॉइंट ही बुक कर पाया। कल एक दर्शक का मेरे पास मैसेज आया था, वो कह रहा था कि आप सेंसेक्स में ज़्यादा ट्रेड करते हैं और निफ्टी पे नहीं करते हैं। निफ्टी में न करने का कारण मेरा यह रहता है कि यहाँ पर मोमेंटम मुझे मिल नहीं पाती है। मैं ये सोचता हूँ कि एक मोमेंटम में मुझे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 या 80, 100 जो भी मिलता है वो मोमेंटम मुझे अच्छी लगती है। और निफ्टी में समझ में नहीं आता, निफ्टी में 10 रुपया मिल गया तो ऐसा लगता है कि 10 रुपया तो कुछ है ही नहीं, कम से कम 20 रुपया, 30 रुपया तो मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से मुझे निफ्टी में थोड़ा डर भी लगता है, इस वजह से मैं जल्दी काट देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से ये वाली जो कैंडल है 10:30 बजे की, बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल साइड को, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, यानी कि इस वाली एरिया से आ रहा है। मार्केट ने क्या किया, हाई को ब्रेक नहीं किया प्रीमियम में भी, जबकि प्राइस एक्शन इतनी यहीं पर से नज़दीक से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए प्राइस एक्शन आप ये मान 77 और 82, यानी कि 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 रुपये का डिफरेंस मुझे यहाँ भी दिखना चाहिए, यहाँ से 105 से 104, यानी कि 1 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। जबकि ये 5 रुपये अगर ये ऊपर चले जाता तो मैं स्ट्रेट पर रहता। 4 रुपये का यहीं पर डिफरेंस दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, जैसे ही ये कैंडल बनी मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दे दिया था, जबकि मार्केट 27 EMA के नीचे है। क्योंकि मुझे निफ्टी में डर लगता है कि निफ्टी कब नीचे मतलब मोमेंटम उतनी फास्ट नहीं होती जितना सेंसेक्स में मिल जाती है। ये ट्रेड तो मेरा फेल हो चुका था, फेल तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब छोटे प्रॉफिट में मैं यहाँ पर निकल के आ गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, एज ए ऑप्शन बायर अगर आप सोचिए, अगर ये वाला पोर्शन अगर ब्रेक हो जाएगा, पहले क्या हो रहा था, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है इस वाले एरिया पर। अगर आपका यहाँ पर ट्रेड कटने शुरू हो गए तो आप क्या करोगे ये बताइए। ऑप्शन बायर होते हुए आप क्या सोचोगे, भैया अब तो मेरे सारे स्टॉप लॉस कट रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट लूँ। जो जानकार लोग होंगे तो वो कभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं मारेंगे, क्योंकि ये एरिया अब ब्रेक होने वाला है। जो हाई जहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो अगर ब्रेक होना शुरू हो जाए तो मार्केट नीचे जा सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी एंट्री मुझे यहाँ पर मिली थी। अब यहाँ पर का मैं लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, 27 EMA के ऊपर जब मार्केट आई तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पर ये वाली कैंडल में, जैसी कैंडल यहाँ बनी है इंडेक्स में, उसी तरह की कैंडल यहाँ भी थी। अब स्टॉप लॉस मुझे इसके ऊपर मिलने शुरू हो जाते, इस वाली कैंडल के 108 रुपये के। जैसे ही इससे ऊपर मार्केट जाता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलने शुरू हो जाते। जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी, तब मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था वो लिया था 25,150 का, क्योंकि ये जो लेवल था ये 25,150 का लेवल आ रहा था। तो अब यहाँ पर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको 25,150 की कॉल का चार्ट। ये देखिए,
ये चीज़ ब्रेक हो गई थी। और नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर प्राइस एक्शन सेम टू सेम जो इंडेक्स में हो रहा है वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। और यहाँ क्या मिल सकते थे हमें, इसके नीचे स्टॉप लॉस मिल सकते थे ब्रेक होने के बाद। अब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था ये 60 रुपीज़ का, और मेरी एंट्री थी ये 70 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। और जैसे ही सिंगल कैंडल ने मूव दिया तो मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता कि मैं कभी भी ये नहीं कि मैं यहाँ पर वेट करूँगा 27 EMA के ऊपर चली गया अब मैं अपने ट्रेड को होल्ड करूँगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं करता हूँ। मुझे एक मोमेंटम अगर 5 मिनट की मिल जाए या मुझे 10 मिनट की मिल जाए या अच्छी 1 मिनट में मिल जाए, 1 मिनट में ही अगर ये सिंगल कैंडल अगर ऊपर को जा रही होती है, जितना मिल जाता है तो मैं उस तरीके से अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। क्योंकि वैसे भी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 70 पे मेरा एंट्री है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, मुझे 2x मिल रहा था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया और मैं उससे बाहर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी भी मार्केट लाइव चल रहा है, मार्केट अभी भी 27 के ऊपर है। अब यहां पर देखेंगे ऑप्शन चार्ट पे क्या चल रहा है, ऑप्शन चार्ट पर यहां पर 27 EMA आ रहा है। अभी भी प्राइस जो है हमारा प्राय उस तरीके से काम नहीं कर रहा, प्राइस वही चीजें चल रही हैं, अभी कॉल साइड को ही मार्केट जा रही है। कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो जैसी ही कैंडल यहां बनती है वैसी ही कैंडल आपको कॉल साइड भी दिखाई देगी, वही चीज आपको पुट साइड भी दिखाई देगी। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको जो शेयर करना चाह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं पुल बैक पे एंट्री नहीं लेता। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पर ऑप्शन बायर कहां पर एक्टिवेट हो रहा है। 27 EMA के नीचे नीचे तो है, इंडेक्स में नीचे है, तो ऑप्शन चार्ट पे क्या ऊपर है। तो ऑप्शन बायर जहां को एक्टिवेट हो रहा होगा और जो सेंटिमेंट इंडेक्स में चल रहा है मैं उसी अनुसार एंट्री मारता हूं और मैं अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हूं और मैं अपने प्रॉफिट को लेते हुए चलता हूं। इसलिए मेरे जो ट्रेड होते हैं वो पॉजिटिव जाने शुरू हुए। अगर मेरा 1 या 2 ट्रेड अगर सही हो गए, मैं ओवर ट्रेडिंग पर चाहे सेटअप कितना ही अच्छा बन रहा हो, सेटअप बहुत बढ़िया बन रहा है, फिर भी मुझे एंट्री नहीं मारनी है। हाँ, अगर मैंने किसी दिन नहीं एंट्री मारी है तो मैं उस दिन एंट्री मारने की कोशिश करूंगा, चाहे स्टॉप लॉस कट जाएगा तो वो अलग बात है। अगर बाई चांस ये मान के चलिए मैंने यहां पर एंट्री मार रखी है, 94 में एंट्री मारी है, तो अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है 78 का, यानी कि 20 रुपये का। और 20 रुपये 10 रुपये तो निफ्टी में ऑलरेडी प्रॉफिट कमाते हैं, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस दे करके क्या करूँगा। तो वो भी मुझे देखना होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप प्राइस एक्शन आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ क्या है, नीचे ब्रेक हो चुका है, यानी कि यहां पर ऑप्शन कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट अभी नहीं हो रहा है। ये देखिए यहां पर पुट ऑप्शन बायर यहां पर एक्टिवेट होना शुरू हो गया। अभी क्या यहां पर इस तरह के हमें यहां तो डिस्क्रीज हो रहा है वॉल्यूम, क्या यहां पर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी 27 EMA नीचे इंडेक्स में अभी 27 EMA के नीचे है। अब लोगों के स्टॉप लॉस कहां पर होंगे, इस एरिया पर स्टॉप लॉस मिलेंगे, ये वाले एरिया पर। अभी पहली बार डिप ले रहा है और यहां पर अगर आप डायरेक्शन देखेंगे, ये देखिए क्या है, अब ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है और कॉल साइड को आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेंड हल्का सा प्राइस जो है अब नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं और उसे समझता हूं कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मैं हाँ, अगर एक ही चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री मारता हूँ, इस एरिया पर एंट्री मारता हूँ, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दूंगा 34 रुपये पर, और 42 चल रहा है, यानी कि 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पर मुझे यह देखना है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं यहाँ पर कितना नुकसान को झेल सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ डिस्क्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है। अभी भी मुझे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप इस तरह के सेटअप पर पहले सीखिए, फिर उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करने के बाद धीरे 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 आप उसको छोटे लॉट के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर जो लोग जानते हैं, जो बाजार को समझते हैं, वो एक दो बार इस सेटअप को देखें कि क्या इस तरह का सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सेटअप अच्छा है तो वो छोटे लॉट के साथ प्रैक्टिस करें, अदरवाइज अपने सेटअप पे ही काम करें और डिसिप्लिन के साथ काम करें तो मार्केट पैसा देगा। मार्केट भोग की चीज़ नहीं है, मार्केट को अगर उपयोग की तरह अगर आप ले जाएंगे तो ज़रूर ये आपको प्रॉफिट देगा। और माइंड जो है वो शांत रखें, डेफिनेटली आप यहाँ से प्रॉफिट कमा कर ले जाएंगे। लेकिन अभी भी 27 EMA के ऊपर है तो मार्केट मेरे लिए अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे पहली बार जो है मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और जहाँ पर से प्रॉपर कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये हम लोग हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा ही बनेगा। अब ये निर्भर करेगा कि आप कितना स्टॉप लॉस देना चाहते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पे मुझे 10 रुपया स्टॉप लॉस, जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होता है, 10 रुपये 7-8 रुपये इतना स्टॉप लॉस, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तो टोटल मिलते हैं, जबकि सेंसेक्स में बहुत अच्छी मूव मिल जाती है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और सेटअप अगर आपको समझ में आ रहा हो, ऑप्शन बायर के सेंटिमेंट अगर आप लोग को दिख रहे हो, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो दिख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एनालिसिस वीडियो यहाँ पर डालते रहता हूँ और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है कि मैं उन पर वीडियो बना करके डालूँ, लोग कई दूसरी चीज़ें देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।